हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे सभी कृष्णा को मेरा माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जपा सेशन में। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम जी। तो जपा टॉक आकर हरे चैतन्य कृष्णा माता जी। महाप्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति, कृष्ण प्रेमे दीते धीरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भक्ति करने के बहुत सारे साधन हैं, भक्ति करने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन उन सब में सर्वश्रेष्ठ क्या है? हरिनाम संकीर्तन। सर्वश्रेष्ठ भक्ति करने का जो साधन, जो विधि है, वह है हरिनाम संकीर्तन, जो अभी आप सब लोग कर रहे हैं। तो भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है कि भक्ति के 64 अंग हैं, लेकिन उन 64 अंगों में से नवदा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। 64 प्रकार की विधियों में से 9 प्रकार की विधियां सर्वश्रेष्ठ बताई गई हैं, लेकिन उन 9 प्रकार की सर्वश्रेष्ठ विधियों में से पंचांग भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और उन पंचांग भक्ति में भी अगर सर्वश्रेष्ठ ढूंढा जाए तो हरिनाम संकीर्तन है। तो ये जो 64 अंग हैं भक्ति के, उनमें नवदा भक्ति कौन कौन से हैं? पहला श्रवणम, दूसरा कीर्तनम, तीसरा स्मरणम, चौथा पाद सेवनम, पांचवा अर्चनम, छठा वंदनम, सातवां दास्यम, आठवां साख्यम और नवा आत्मनिवेदनम। तो ये नवधा भक्ति इसको कहते हैं। श्रवणम, आप भगवान की लीला गुण कथाओं का श्रवण करना है। कीर्तन, भगवान के नाम का, भगवान के लीलाओं का कीर्तन करना है, कथा करना है। स्मरणम, भगवान की लीला स्थलियों का स्मरण करना है। पाद सेवनम, भगवान की सेवा करनी है। अर्चनम, भगवान का अर्चन, पूजा विग्रह की सेवा करनी है। वंदनम, भगवान को वंदन करना है, उनको नमस्कार करना है। दास्यम, दास के भाव में, ये हमें विश्वास होना चाहिए कि मैं दास हूं और मेरे स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। साख्यम, सखा के भाव में भी आप कर सकते हैं। आत्मनिवेदनम, पूर्ण रूप से भगवान को सरेंडर होके समर्पित। तो ये नवदा भक्ति के अंग हैं। अब इन 9 प्रकार की नवदा भक्ति के अंगों में से 5 प्रकार की सर्वश्रेष्ठ बताएं, है ना? तो वो कौन सी हैं? साधु संग, मथुरावास, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, विग्रह सेवा। ये पंचांग भक्ति के प्रकार हैं। इन 5 विधियों से भी हम भगवान की सेवा भजन कर सकते हैं। मगर इन पांचों को अगर पूर्ण बनाना हो, ये जो अभी पंचांग भक्ति बताई, तो ये इनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम संकीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम धाम यात्रा के लिए जाते हैं, धाम दर्शन के लिए गए, लेकिन वहां हरिनाम नहीं लिया, तो हमारा धाम यात्रा कैसे होगा? एक पिकनिक के समान होगा। वो धाम यात्रा नहीं है, फिर वो एक पिकनिक के समान है। यदि हमने धाम में जाकर भगवान का नाम नहीं लिया, नाम संकीर्तन नहीं किया। अगर आप अपने घर में बैठ के भी हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो आपका घर भी धाम है। तो हरिनाम संकीर्तन महत्वपूर्ण है। तो ये जो पंचांग भक्ति में था साधु संग, हमने साधु संग किया लेकिन हरिनाम नहीं लिया, हरिनाम की चर्चा नहीं की, तो साधु संग पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो अगर मथुरावास, धामवास को पूर्ण करना हो तो हरिनाम संकीर्तन करना है। भागवत श्रवण अगर पूर्ण करना हो तो उसके लिए भी हमें हरिनाम संकीर्तन करना है। साधु संग करना हो, इसके लिए भी हमें संकीर्तन करना है। अब इन पंचांग भक्ति के विधियों में से सर्वश्रेष्ठ देखा जाए तो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम संकीर्तन को बहुत बहुमूल्य है, इसीलिए इसी पे फोर्स किया जाता है कि हरिनाम जप किया करें, है ना? हरिनाम भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस नाम को देने के लिए आए हैं।
स्वयं इस नाम को बांट रहे हैं। तो कलयुग के जीवों के लिए हरिनाम संकीर्तन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम किसी भी स्थिति में हो, किसी भी देश काल में हो, लेकिन हमें हरिनाम का संग नहीं छोड़ना है, निरंतर हरिनाम का जप करते रहना है। तो ये चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं कि अनेक प्रकार की विधियां हैं, लेकिन तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, इन सब के बीच में सर्वश्रेष्ठ जो है वो नाम संकीर्तन है। निरपराध नाम लय, यदि हम निरपराध बिना किसी अपराध के हरि नाम को लेते हैं तो लय ले पाए प्रेम धन, तो क्या पाएंगे? प्रेम धन प्राप्त करेंगे भगवान श्री कृष्ण का। तो हम सब प्रयास करेंगे भगवान का उस प्रेम धन को प्राप्त करने का और भगवान का नाम जप करने का। हरे कृष्णा।